प्रिय साधक, मैं गणेश भगत। आज हम आप लोगों को खबीस की साधना बताने जा रहा हूँ। यदि आप खबीस की साधना करते हैं तो आपको किस तरह से करना है इसके बारे में नॉलेज दे रहा हूँ। यह जानकारी आपको पहले से पता है तो कोई बात नहीं है। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खबीस की साधना करने के लिए आपको इत्र और नैवेद्य चाहिए, या किसी भी प्रकार की मुर्गा का बलि भी चलता है। खबीस की साधना यदि आप करते हैं तो आप दे सकते हैं। और आप जो है मीठा प्रसाद और खट्टा भी ले सकते हैं, खटाई भी चलेगा यदि आप खबीस की साधना करते हैं तो। और जप जो है आपको करना है, खबीस का मंत्र आपको चाहिए तो मिलेगा। आपको मंत्र को जप करना है। जप में आपको डरावना फील होता है या किसी प्रकार की बच्चे का अनुभव होता है या बच्चे के रोने का भी अनुभव हो सकता है साधना में। तो खबीस जो है एक प्रकार का मुसलमानी साधना होता है और बहुत ही पावरफुल होता है। यदि आप खबीस का साधना कर लेते हैं तो आपको घर में किसी भी प्रकार की उपद्रव है तो उस उपद्रव को शांत कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी यदि आपको घर में चल रहा है तो उसको भी आप बांध करके हटा सकते हैं। खबीस को कहें कि यह हमारे घर में नेगेटिविटी होता है, इनको आप दूर करें, तो खबीस जो है आपको दूर करता है। खबीस को सिद्ध करने के लिए आपको एकांत स्थान की ज़रूरत होता है। आप एकांत स्थान का चयन करें और वहाँ पर आपको जो भी विधि विधान होता है वह विधि विधान का सामान आप ले लें और उन सामानों को ले जा कर के आप साधना पर बैठे। साधना पर बैठने से पहले आपको सुरक्षा रेखा बनाना जरूरी है। यदि आप सुरक्षा रेखा नहीं बनाते हैं तो खबीस जो है आपको माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है। खबीस जो है आपको मारेगा तो नहीं, लेकिन माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है, इतना तय है। और यदि आप साधना करते हैं तो आप अपना सुरक्षा तो जरूर करेंगे। तो आपको सुरक्षा रेखा बना करके एकांत स्थान पर आपको मंत्र का जाप करते रहना है। जो भी विधि विधान का जो सामान होता है उनका जो है आप ले जा कर के उनको अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके सामुख खबीस सामने प्रकट होता है तो आपको दिखाई भी देगा और आपको जो है बोलेगा भी कि क्या वचन मांगना चाहते हो मांगो। तो यदि आप उनसे वचन लेते हो, वचन आपको कहीं भी दे सकता है, आपको सपना में भी आकर के वचन दे सकता है। यदि आपको प्रत्यक्ष रूप से वचन नहीं दिया तो आपको सपना में भी आकर के वचन दे सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको प्रत्यक्ष रूप में ही आपको वचन देगा, आपको सपना में भी वचन दे रहा है तो ले ले। सपना में भी वचन पक्का होता है। तो आप सही ढंग से यदि आप उनसे वचन करार करा लेते हैं तो आपका जीवन भर जो है वह साथ रहता है और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का जादू टोना नहीं लगने देता है। और किसी भी प्रकार का काला जादू आपके ऊपर कोई छोड़ता है तो उन्हें भी वह खबीस रोकता है और आपको एक मित्र की तरह वह कार्य करता है। खबीस आपको किसी भी प्रकार की घर में परेशानी नहीं होने देता है और कोई भी काम आप करवा सकते हो खबीस से। दरबार लगाना चाहते हो, किसी को उपकार करना चाहते हो, किसी को भला करना चाहते हो, किसी के अंदर का भूत प्रेत का बंदिश करना चाहते हो, या उसके अंदर में कौन सी शक्ति घुसा हुआ है इसके बारे में जानकारी लेना है तो भी आपको खबीस बता देते हैं। खबीस जो है आपको हर प्रकार की जानकारी आपको बताते हैं, वो भी कानों में और दृश्य भी आपको दिखा सकते हैं कि इसके पास कौन सी शक्ति है जो इसको परेशान कर रहा है। यह व्यक्ति आया है हमारे पास तो इसके साथ में कौन सा शक्ति लगा हुआ है, किसने किया है, किसने इसको खिला पिला दिया है जो इसको जो है परेशानी बढ़ गया है, और किस तरह से खिलाया है यह भी जानकारी आपको खबीस बता देगा। और आपको वह दृश्य दिखाएगा कि इस तरह से जो है इसको खिला पिला दिया है, यह चीज़ें खिलाई है,
इस तरह से काला जादू इसको ऊपर किया है, यह सारे दृश्य आपको दिखाएगा। आपको हर प्रकार से वह दृश्य दिखाता है और जानकारी भी देता है कि यह किस लिए आपके पास आया है। अगला व्यक्ति उसके बारे में भी आपको नॉलेज देता है। यदि आपको खबीस की साधना करना है, जाप मंत्र लेना है, तो आप हमारे यहाँ पर आकर के जाप मंत्र ले सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैं काम करता हूँ। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप सामने आकर के शक्ति ट्रांसफ़र ले या फिर सिद्धि कर ले, तो आप साधना कर सकते हैं या आप शक्ति ट्रांसफ़र ले सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन कोई शक्ति ट्रांसफ़र लेना है, साधना लेना है, तो वह भी कराता हूँ। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप हमारे पास आकर के हमारे सानिध्य में आप साधना करें, शक्ति ट्रांसफ़र ले, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।